हेलो दोस्तों, मैं अंकुश मिश्रा आपके अपने इस चैनल एजू सर्कल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने रोटेशनल डायनामिक्स के जिस टॉपिक की शुरुआत करने वाले वो टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमने अपने लास्ट लेक्चर में सर्कुलर मोशन पूरा ख़त्म कर दिया था, मीन सर्कुलर मोशन के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। और आज से हमारा रोटेशनल डायनामिक्स का सेकेंड पार्ट मतलब रोटेशनल मोशन चालू होने जा रहा है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी कि इस नाम का मतलब क्या है। फिजिक्स में इस टर्म को लाया कहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या होता है। तो जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन या लीनियर मोशन में मेरा मास परफॉर्म करता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया परफॉर्म करता है। मीन्स मेरा लीनियर मोशन का और जो मेरा रोटेशनल मोशन है इसमें जो मेरा मास काम करता है वही काम इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। वो काम इसमें क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। इसमें क्या करता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। अब मेरा रोटेशनल मोशन मीन्स मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा होता क्या, एक एक्सिस के अलोंग जो एक्सिस अपने ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है और उससे सर्टन डिस्टेंस पे मास m रखा है डिस्टेंस r के ऊपर। तो ये एक्स एक्सिस है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr² पहले से डिफाइंड है। वो कितना होगा, मेरा mr² होगा, ये पहले से डिफाइंड है। अब ये जो mr² मेरे को मिला, अब ये कैसे आया, अब ऊपर से टपका थोड़ी है, कहीं ना कहीं से तो mr² मेरा डेरिवेशन किया रहेगा, इसको कहीं ना कहीं से तो कैलकुलेट किया ही रहेगा। तो हम लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो हमको पहले लीनियर मोशन रोटेशनल मोशन के टर्म्स को समझना पड़ेगा। जैसे लीनियर मोशन में मेरा जो एस होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वो रोटेशनल मोशन में क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है मेरा, मीन्स थीटा, वो मेरा थीटा बन जाता है। सेम इसका जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो इसमें बन जाता है मेरा एंगुलर वेलोसिटी। इसका जो एक्सलरेशन होता है वो इसमें बन जाता है एंगुलर एक्सलरेशन, समझे। अब एंगुलर एक्सलरेशन अब मेरे को इसके बीच का रिलेशन देखना है। अब इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, एस इक्वल्स टू आर थीटा होता है, वी इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है और ए इक्वल्स टू आर अल्फ़ा होता है। ये मेरे को रिलेशन मालूम है, इन तीनों का रिलेशन हमने पिछले वीडियोस में देखा है। अब एंगुलर एक्सलरेशन कब आता है, जब वहाँ पे टॉर्क हो, तो वहाँ पे क्या आता है, एंगुलर एक्सलरेशन आता है। हम टॉर्क को आगे अच्छे से पढ़ेंगे, आप पहले यहाँ पे ये समझ के लीजिए कि जब टॉर्क होता है तभी क्या होता है, एंगुलर एक्सलरेशन आता है। और लीनियर ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन कब आता है, जब वहाँ पे फोर्स होता है। लीनियर ऑब्जेक्ट में एक्सलरेशन कब आता है, जब वहाँ पे फोर्स होता है। तो मीन्स बिना फोर्स के एक्सलरेशन आना नामुमकिन है, वैसे बिना टॉर्क के एंगुलर एक्सलरेशन आना इम्पॉसिबल है। ओके, चलिए अब अगर हम लोग इसको डिराइव करने जाए कि मेरा आई मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, तो ये आई इक्वल्स टू mr² कहाँ से आया वो हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर एक फोर्स लगाएंगे। ये फोर्स जो है ना प्लेन में, मीन्स सर्कुलर मोशन नहीं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर मेरा ऐसे स्टैंडिंग में और यहाँ पे मेरा एक मास है तो मैंने फोर्स क्या किया, ऐसे प्लेन में फोर्स लगाया, मीन्स ऐसे प्लेन में फोर्स लगा, ऊपर की तरफ नहीं है, प्लेन में फोर्स लग रहा है। तो फोर्स F लगाऊंगा तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सलरेशन A जनरेट होगा, एक्सलरेशन A इसके अंदर जनरेट होगा। तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन मैंने लिख दिया, F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों साइड R का मल्टीप्लाई किया, तो mr इंटू A। ओके, अब ये मेरा कितना होता है, R इंटू F मीन्स डिस्टेंस इंटू फोर्स, ये मेरा होता है टाउ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसा है, यहाँ से 90 डिग्री पे है ना, मीन्स फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा टाउ बन गया। तो mr, अब हम लोग को यहाँ से a का रिलेशन क्या मिला है, r इंटू अल्फ़ा मिला है। तो r इंटू अल्फ़ा, तो ये मेरा क्या बन जाएगा, mr² अल्फ़ा बन जाएगा और ये मेरा टाउ बन जाएगा। टाउ मेरा क्या होता है, अभी फिर से बता रहा हूँ, रेडियस इंटू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द एक्सिस। ये मेरे को टाउ का इक्वेशन मिल गया। अब मेरा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है। मेरा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन होता है।
और यहाँ पे मेरे को टाउ क्या मिला है, mr² इंटू अल्फ़ा मिला है। क्या मिला है मेरे को, mr² इंटू अल्फ़ा मिला है। अब अगर मैं कंपेयर करने जाऊँ, तो फोर्स मेरा टाउ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए मेरा अल्फ़ा को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे जो मेरा मास है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, mr² को ही ना। मीन्स जो रोल मेरा लीनियर मोशन में मास का होता है वही रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब mr² का होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को और अच्छे से सिंपल से समझना है तो समझ लेना कि रोटेटिंग बॉडी में जो इनर्शिया लगता है उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है I = mr²। उसका फॉर्मूला क्या होता है, I = mr² होता है। बस इतना आप समझ लो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने क्या देखा, जो रोल लीनियर मोशन में मास का होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है ना। तो जैसे कि अगर मेरे पास एक एक्सिस दिया हुआ है, यहाँ पे मास m1 है डिस्टेंस r1 के ऊपर, यहाँ पे मास m2 है डिस्टेंस r2 के ऊपर, यहाँ पे मास m3 है डिस्टेंस r3 के ऊपर, यहाँ पे मास m4 है डिस्टेंस r4 के ऊपर। ओके, तो इसके अंदर मेरे को अगर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग जो अपने एक्सिस पे घूम रहा है, एक्स मैंने नाम दे दिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कैसे मिलेगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। m1 r1² प्लस m2 r2² प्लस m3 r3² प्लस m4 r4²। अब जितने पॉइंट्स लेंगे हम लोग अप टू प्लस mn rn²। समझ गए, ये मेरा क्या हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हम लोग इसको, और ऑलवेज रिमेंबर ये जो होगा अपने एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होगा, ये अपने एक्सिस से कैसा होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से होगा। आज तो हम लोग ऐसे मीन्स डिस्क्रीट बॉडी का मीन्स डिस्क्रीट मासेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। मज़ा तब आएगा जब हम लोग कंटिन्यूस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग अभी अपने क्वेश्चंस पे आते हैं और एक एक करके अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने क्या किया, मैंने 4 मासेस लिए हैं, m m m m। ओके, इसका लेंथ a है और इसका लेंथ b है, और मैंने क्या किया, अपना एक्सिस एकदम इसके बीच में अज्यूम कर लिया, x नाम दे दिया। ये टोटल मेरा a है और मुझे इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसकी इस एक्सिस के रिस्पेक्ट में चाहिए। और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4mb², ऑप्शन बी 2mb², ऑप्शन सी ma², ऑप्शन डी 3ma²। ओके, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम देखते हैं। अभी देखिए, अब इस एक्सिस से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, इस एक्सिस से मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मीन्स 90 डिग्री के ऊपर चारों मास से ना। तो मेरा Ix क्या बन जाएगा, इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से, बराबर हाफ क्यूब, मतलब बराबर सेंटर पर रखा है तो बराबर हाफ डिस्टेंस पे रहेगा। तो ये a/2, ये a/2, ये भी मेरा a/2 होगा और ये भी मेरा a/2 डिस्टेंस होगा। ओके, देखिए तो m r1² का डिस्टेंस कितना है मेरा, a/2 का स्क्वायर, सेम वही 4 बार है तो m a/2 द होल स्क्वायर, m a/2 द होल स्क्वायर, m a/2 द होल स्क्वायर। तो मैं इसको इंटू 4 कर सकता हूँ, 4 बार वही लिखना है मेरे को। तो 4 इंटू m a²/4, 4 से 4 कैंसिल, मेरा आंसर क्या आ गया, ma², मीन्स मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग दैट एक्सिस। ओके, ये समझा आपको। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आज के क्वेश्चंस इतने टफ नहीं होंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, उसके अंदर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज तो सिर्फ बेसिक्स है। मैंने क्या किया, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया। इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया मीन्स मैंने एक मास को इक्विलैटरल ट्रायंगल के शेप में रखा और मेरे को इस एक्सिस के अलॉन्ग अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। मीन्स मैंने नाम दे दिया इसको AD, इस एक्सिस का नाम मैंने क्या दे दिया, मोमेंट ऑफ AD दे दिया, और इसका लेंथ L है। और 4 ऑप्शन दे दिया मैंने, ml²/2, ऑप्शन बी 5/4 ml², ऑप्शन सी 3/4 ml², ऑप्शन डी ml²। अब आपको मैं अगर बोलूँ
पूछूं कि इसके अकॉर्डिंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो सीधी सी बात है आप आई का फॉर्मूला लगाओगे और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखोगे। मीन्स इस मास से इस मास का मीन्स अगर मैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो इस मास के लिए इस एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, 0 है। मीन्स ये एक्सिस इसी मास के ऊपर है, तो इस मास के लिए एक्सिस से खुद का डिस्टेंस 0 है। मीन्स ये टर्म तो मेरा r1 के लिए 0 बन जाएगा। फिर मेरा कितना बचेगा, m2 जो कि मेरा m है, डिस्टेंस कितना है इसका l स्क्वायर प्लस m3 मेरा कितना है m है। अब इसका डिस्टेंस मुझे ऐसा नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है एक्सिस से, कितना परपेंडिकुलर, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब ये बराबर हाफ में होगा। अगर आप ऐसा नहीं तो 60 डिग्री लगा के देख लीजिए, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में एंगल 60 डिग्री का बनता है। ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो ये साइड मेरा कितना होगा, ये l cos 60 होगा, और cos 60 कितना होता है मेरा 1/2 होता है। मीन्स r3 मेरा क्या बन जाएगा, l/2 द होल स्क्वायर। तो ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4 वहाँ मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 ml स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 4, ये बन जाएगा मेरा 5 ml स्क्वायर बाई 4। मीन्स मेरा इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना आया, 5/4 ml स्क्वायर। कितना आ गया वो मेरा 5/4 ml स्क्वायर आ गया। समझा। चलिए तो चलते हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एक्सिस लिया, अब इससे 1 मीटर की दूरी के ऊपर एक 1 kg का मास रखा, कितना 1 kg का मास, और इससे 2 मीटर की दूरी के ऊपर 2 kg का मास रखा, 3 मीटर की दूरी पे 3 kg का मास रखा। ओके, और ऐसा करते करते मैंने क्या किया, 10 kg तक गया मैं, और 10 मीटर की दूरी पे 10 kg का मास रखा। तो मेरे को इस एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस एक्सिस के अलॉन्ग मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालने जाऊँ तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर अप टू m10 r10 स्क्वायर। तो m1 कितना है मेरा 1 इंटू r1 कितना है 1 का स्क्वायर, m2 मेरा 2 kg, डिस्टेंस मेरा 2 मीटर टू 2 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर अप टू 10 इंटू 10 का स्क्वायर। मतलब अगर देखो तो मेरा बन जाएगा 1 का क्यूब, ये मेरा 2 का क्यूब, ये मेरा 3 का क्यूब, और ये मेरा 10 का क्यूब बन जाएगा आई। अब मुझे एक समेशन का फॉर्मूला अगर आपको पता होगा, समेशन ऑफ n क्यूब बराबर होता है समेशन ऑफ n के होल स्क्वायर के बराबर, और जो समेशन ऑफ n है उसका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर, समेशन का ये फॉर्मूला है। तो अगर मैं इसके अंदर इसको पुट करूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, ये मेरा 10 का टर्म्स है, 10 प्लस 1/2, फिर ये द होल स्क्वायर, फिर 10 इंटू 11/2 होल स्क्वायर, ये मेरा 5, मीन्स 55 इंटू 55। आई होप आपको अगर एंडिंग टर्म 5 हो तो उससे मल्टीप्लाई करना आपको मालूम होगा। जो उससे मल्टीप्लाई होता है 5 5 25 लास्ट में आता है, और एक नंबर बढ़ा देते हैं उसमें हम लोग, मीन्स 5 इंटू 6 कर देते हैं तो 30। मीन्स मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को मिला वो कितना मिला है, 3025 kg मीटर स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट कितनी होती है, kg मीटर स्क्वायर, क्योंकि मेरा I इक्वल्स टू mr स्क्वायर होता है, m मेरा kg में होता है और ये मेरा डिस्टेंस होता है मीन्स मीटर स्क्वायर, मीन्स I इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर। आई होप आपको आज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अच्छे से समझा होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के स्टार्टिंग के लेक्चर में बस इतना समझने की कोशिश कीजिए कि जो रोल लीनियर मोशन में मास का होता है वही रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। बस लीनियर मोशन में जैसा मास होता है वैसे रोटेशनल मोशन में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। बस इतना समझिए, बाकी क्वेश्चन तो इसके ऊपर ज़्यादा टफ नहीं है। फिजिक्स का ऐसा कि आपको बस कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी क्वेश्चन तो सॉल्व होते हैं। क्वेश्चन कोई टफ नहीं होते, बस कंसेप्ट ज़रूरी है। अगर कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो कंसेप्ट समझ जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं सम्स प्रैक्टिस करते सम्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, लेकिन विदाउट कंसेप्ट नहीं। सम्स प्रैक्टिस करके आप किसी टाइप के क्वेश्चन को सीख सकते हैं। अगर आप कंसेप्ट आया तो आप हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे मेन बात है कंसेप्ट समझना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आज के लेक्चर में सिर्फ मेन बात ये समझना है कि जो रोल मास का लीनियर मोशन में होता है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में होता है। बस मीन्स m इक्वल्स टू mr स्क्वायर, जिसको हमने अभी I का नाम दिया है। ओके, चलिए आई होप आपको अगर आप आज का लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए
और वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए ताकि आपको आगे और आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ओके, चलिए बाय।